चलाने में थोड़ी राहत सहायता तो मिलती है। दरअसल गोदावरी के घर की माली हालत बड़ी खराब थी। पांचों बहू, पांच बेटे, उनके बाल बच्चे, सास ससुर समेत सब लोग 25 गज के किराए के मकान में गुजारा कर रहे थे। पांचों के पति दिहाड़ी मजदूरी करके जितना काम कर लेते, सब 2 टाइम की रोटी खाने में निकल जाता था। घर पर तो इतना पानी घर पर तो इतना पानी उपलब्ध नहीं है जो गेहूं धुल पाए। नदी पर चलते हैं। बहू गेहूं बोरी में भरने लगती, तभी मौसम खराब हो जाता और काले घने बादल गरजने के साथ मूसलाधार बारिश शुरू होने लगती है। हे भगवान, भाभी तो कितनी तगड़ी धूप निकली थी, एकदम से बारिश चालू हो गई। सूखा अनाज भी भीगकर गीले ना हो जाए। पांचों जुगाड़ू बहुएं जल्दी जल्दी अनाज उठाकर घर के अंदर लाती, जहाँ मकान की दीवार और छत की हालत देखने से ही बिल्कुल कच्ची थी, मानो तेज आंधी तूफान में मकान धंसकर किसी भी टाइम गिर जाए। अजी देखो, जरा मकान की दीवार हवा से कैसे हिलडुल कर रही है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है कहीं बारिश में मकान ना गिर जाए। गोदावरी, इस मकान को भी तो बने हुए 25 साल गुजर चुके हैं। ऊपर से आंधी पानी भी तो इतनी तेज बरस रहा है। बेचारा ये मकान कितना मौसम सहन करेगा। छत कमजोर हो गई है इसकी। शंकर अभी ऐसा बोल ही रहा था कि छत में से एक मिट्टी का ढेला टूटकर उसके सर पर गिरता है, जिससे खून निकलने लगता है। हे राम, अखिलेश के बाबूजी, तुम ठीक तो हो गए? हे भगवान, कितना खून बह रहा है। तभी मूसलाधार बरसात के चलते मकान के कोने कोने की दरार में से पानी टपकने लगता है, जिससे रजनी झुंझलाकर देखा। बरसात लगते ही मकान जगह जगह से चूने लगा। बस हम 5 बहू के तो नसीब में हर बार मानसून के मौसम में पानी साफ करना ही लिखा है। रजनी, सब्र से काम लो। ऐसे गुस्सा करने से बारिश तो नहीं थमेगी। नुपुर, आशा, तुम राशन की बोरी रसोड़े में रख दो, वहाँ की सतह सूखी है। जी जेठानी जी। पांचों बहुओं को घर से बरसात का पानी निकलने में काफी घंटे गुजर जाता है। शुक्र है बारिश थम गई, मगर बारिश के चलते खाना पीना बनाने में तो काफी ज्यादा लेट हो गया है। अब देखना घर में धुआं मचा देखकर हमारे पति लोग आते ही भड़केंगे। गुस्सा करेंगे तो बोल देंगे घर में पानी भर गया था, खाना कैसे बनता। घर सुखाने में लेट सपेट हो गया। तब पांचों बहुएं खाने की तैयारी में जुट जाती है। तभी चूल्हा ना जलने पर रजनी गुस्सा करते हुए, कब से आँच जोड़ने का जतन कर रही हूँ, मगर उपले नहीं सुलग रहे। बरसात के टक्के के चलते टोकरी भर के उपले भीग गए, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तभी तीनों बच्चे बैठकर पढ़ते हुए, पूजा दीदी, मेरी ये वाली कॉपी भर गई है। कोई बात नहीं सलोनी, इस भरी वाली कॉपी को रद्दी में रख दो। कबाड़ी वाले अंकल आएंगे तो मम्मी बेच देंगी। तभी रजनी रद्दी के अखबार फाड़ कर चूल्हा सुलगाती है। इस सूखे कागज से आँच तो सुलग गई। कविता, सब्जी कट गई हो तो धोकर दे दो। जेठानी जी, बस सब्जी धुल गई, छान कर दे रही हूँ। ये लीजिए। रजनी जैसे ही सब्जी छौंकती, पूरे मकान में मिर्ची का धास और धुआं धुआं फैल जाता है। तभी बारिश में गीले पांचों के पति थरथराते हुए आते हैं। आज तुम लोगों ने खाना बनाने में इतना लेट क्यों कर दिया? एक तो दिन पर हम बारिश में भीग करके मजदूरी करके आए हैं, आराम करने की जगह भी नहीं है। भूषण को भड़कते देखकर उसकी पत्नी रजनी राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। अजी, हम 5 बहुएं घर में बैठकर कोई झक नहीं मार रही थी। दिन भर इतनी बारिश हुई है कि पानी साफ करते करते गुजर गया दिन। आप लोगों को बोलते बोलते 2 महीने हो गया। बारिश का मौसम भी चालू हो गया, लेकिन अभी तक मकान की मरम्मत नहीं करवाई। पता नहीं आप पांचों कमा कर रोल पर मिट्टी चढ़ा रहे हैं क्या? अरे तुम बीवियों को तो घर में रहकर बस बर्तन धोना है और खाना बनाना है। बाहर जाकर कमा कर लाना पड़ता है, तब पता चलता किस खेत का जो उगता है। पहले ही रोजगार के लिए मारा मारी है। हे भगवान, प्रभात, कविता, चुप करो। दोनों ऐसे झगड़ने से हल नहीं निकलेगा कोई। देखो, गलती हमारी भी नहीं है। हमें क्या मालूम था कि मानसून इतनी जल्दी लग जाएगा। आजकल मालिक अपनी निगरानी में काम करवाता है, पर कल कैसे भी हम सीमेंट ले आएंगे और घोल बनाकर छत पक्की कर देंगे। तब बहुएं पतियों को खाना खिलाकर और बरसात से ठंडी गीली जमीन पर ही बिस्तर डालती हैं। किसी तरह पूरा परिवार हाथ पैर मोड़कर 25 गज वाले मकान में सो जाता है। अगली सुबह देखना